बच्चों, हमने उपयोजित लेखन को शुरुआत की है और उसमें से अगला जो टॉपिक है हमारा वो कहानी लेखन। इसे भी हमने कल शुरुआत की है। कहानी लेखन किस प्रकार का होना चाहिए, कौन से मुद्दे ध्यान में रखने के, कल हमने ये देखा है। तो बच्चों, आज तक यानी 7th स्टैंडर्ड तक, 7वीं कक्षा तक सिर्फ आप लोगों ने मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन किया है। तो इस साल यानी 8वीं कक्षा में कहानी का स्वरूप थोड़ा अलग हो चुका है। वैसे मैंने आपको कल ही बताया ही है कि शब्दों के आधार पर भी कहानी लेखन होता है। तो बच्चों, आज हम उसी शब्द के आधार पर जो हमारी कहानी है वो हमारी टेक्स्ट बुक में से ही है। पहली जो कविता है हमारी है मातृभूमि। उसके लास्ट में यानी पेज नंबर 2 पे उपयोजित लेखन, वहाँ उस कहानी शब्दों के आधार पर कहानी लिखो, यह प्रश्न आया है। और शब्द दिए हैं ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और काच। तो बच्चों, आज तक हमने मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन किया है। वहाँ बहुत सारे मुद्दे दिए जाते हैं और उस मुद्दों को लेकर, उसका आधार लेकर हम क्या करते हैं, कहानी लेखन करते हैं। फिर हम कहानी का शीर्षक देते हैं, जो कुछ भी सीख हमें कहानी से मिली है वो भी हम उसमें लिखते हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले जो कहानी लेखन करने वाले हैं वह है शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। तो बच्चों, यहाँ जो 4 शब्द दिए हैं उन 4 शब्दों का आधार लेकर आपको वो कहानी लेखन करना है। तो आप बोलेंगे अभी ये शब्दों को लेकर कैसे कहानी लेखन होगा, क्योंकि मुद्दे अगर होते तो हम लिख सकते, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, का शब्दों के आधार पर भी हम कहानी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ कहानी किस प्रकार लिखनी है शब्दों के आधार पर यह शब्द दिए हैं और यहाँ उन शब्दों को लेकर एक कहानी बनाई है। और वो कहानी क्या है, कैसी है, किस प्रकार की लिखी है, उस कहानी का विषय क्या है, वो इस कहानी में आया है। तो बच्चों, ऊपर आप लोगों ने हेडिंग देने का कहानी लेखन और नंबर 1 वहाँ डालने का शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, और उसके नीचे की पंक्ति में ये जो 4 शब्द है उसे लिखने का, वो लाइन छोड़ देने की, और फिर नेक्स्ट पंक्ति में पैसेज में हम कहानी लेखन को शुरुआत करेंगे। और कहानी लेखन जब भी हमारा शुरू होगा, किस प्रकार का है, कहाँ रुकना है, वो सब हमने वहाँ इस कहानी के माध्यम से यहाँ दिया है। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने, अगर नहीं, वैसे तो मैंने आप लोगों को बोला ही है कि हमारे नोटबुक का आधा जो भाग है, आधा से भी आधा वो हमें व्याकरण के लिए करना है। अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, अपने ये रेगुलर यानी हमारी क्लास वर्क में लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि हमें पढ़ना तो ज़रूर है इसे। तो अलग पार्ट नहीं किया हो तो भी कोई बात नहीं बच्चों, लेकिन इसे लिखना, हमारी नोटबुक में लिख लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, ये जो कहानी यहाँ है वो अपने नोटबुक में तुम लिख लो।